भगवान शिव के सानिध्य में कथा बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम कीर्तन प्रेम से तालियां बजाकर करेंगे। राधे 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 जय 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 श्री राधे
भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव स्वामी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम लोग शिव पुराण रूपी गंगा में गोता लगाएं। ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं महाराज कि प्रभु के शिव जी के हम चरित्र सुनना चाहते हैं। चरितम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभु। हे प्रभु, मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों का बखान कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं प्रभु। आप क्रमशः शिव जी के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप को, तत्व को, और कैसे प्रकट हुए, कैसे प्रकट किए देवियों सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवतात्यनु संसृतं भक्त प्रयासं सम्महान्न पश्यति दयापरः। भगवान शिव आशुतोष नाम होने के कारण भक्तों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष का मतलब होता है जल्दी प्रसन्न होना। महान दयालु है प्रभु कि भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर सकते। शिव जी अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख सकते। वे साक्षात परम शिव हैं, इसलिए आप उन महेश्वर के गृहस्थ धर्म में भगवान कैसे रहें, ये मैं सुनना चाहता हूं प्रभु। भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विबोध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। हे ब्रह्मण, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के लिए प्रश्न किए हो, बहुत उत्तम प्रश्न है, जिसको श्रवण करने से संपूर्ण लोकों में जो समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। महाराज, वह शिव तत्व मैं तुमसे कहता हूं। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा था, कुछ भी नहीं थी। न पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, कुछ भी नहीं था। उस समय अपने शरीर से स्वयं शरीरधारी नित्य स्वरूप भगवान शंकर सबको प्रकट किए। इस सृष्टि में जो भी देख रहे हो भैया, ये भगवान शंकर का देन है। गए भगवान जो है डमरू बजाए, डमरू बजाए और डमरू के नाद से शब्द निकला। क ख ग घ जितने भी शब्द है ना, अक्षर हैं, अरे इधर रखा करो ना, वो भगवान के डमरू से प्रकट हुआ भाई। भगवान जैसे डमरू बजाए और डमरू बजाने से शब्द भी प्रकट होने लगे। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। वह शिव की शक्ति, प्रकृति, कलेश्वरी, अंबिका, त्रिदेव जननी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं। वह विचित्र मुख वाली है। वह देवी नाना प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, नाना प्रकार के गतियों से युक्त है। वह देवी अनेक प्रकारों के अस्त्र को धारण करने वाली है। वह माया संयोग होने के कारण अनेक रूप में परिणित हो जाती है। उस काल रूपी शिव
ब्रह्मा ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र बनाए, निर्माण किए, शिवलोक का निर्माण किए। वह उत्तम क्षेत्र उसी को काशी कहा जाता है। हाँ? ये काशी भगवान शंकर का बनाया हुआ है भाई, ब्रह्मा जी का बनाया नहीं। वह परम निर्माण अथवा मोक्ष का स्थान कहा जाता है। ये काशी मोक्ष देने वाली है। काशी में अगर आप जाओगे, एक कक्षा भी नहीं पढ़े हो, आप संस्कृत बोलना शुरू कर दोगे। ये काशी का देन है। और आप कितने नास्तिक हो, वृंदावन पहुंच जाओ, आप राधे राधे बोलना शुरू कर दोगे। ये प्रभाव है क्षेत्र। अयोध्या जाओगे तो राम राम बोलना शुरू कर दोगे। जो सब के ऊपर विराजमान है, वहीं पर शिवा शिव उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। उस काशी में भगवान नित्य निवास करते हैं भैया। उस मनोहर क्षेत्र में परमानंद की अनुभूति होती है। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है भाई, है ना। कई क्षेत्र में जाओ ना, उदास लगता है मन। क्षेत्र क्षेत्र का प्रभाव है, जमीन जमीन का प्रभाव है। इसलिए जानकार लोग ना यहां मकान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सब दिखाते हैं। ये जगह ठीक रहेगा कि नहीं, यहां सुख शांति मिलेगी कि नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि वहां आप रहना भी शुरू कर दोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो काशी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रमणीक स्थान है कि वहां जाने के बाद त्याग वृत्ति आ जाती है। क्योंकि भगवान त्याग के ही स्वरूप हैं, वैराग्य के ही स्वरूप हैं। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रास्यानंद हेतुत्वा विमुक्त मनंतरम। पिनाकधारी शिव जी ने पहले उस नाम का आनंद वन रखा था। काशी का पहले नाम क्या था? आनंद वन। हाँ। उसके बाद वही क्षेत्र को अभिमुक्ति नाम रखे। पहला नाम था आनंद वन, फिर भगवान उसका दूसरा नाम दिए अभिमुक्ति, क्योंकि इस काशी में जाने के बाद जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए संकल्प में अभिमुक्ति क्षेत्र आनंद वन गौरी मुखे ऐसे पंडित लोग संकल्प में पढ़ते हैं। हे नारद, उस आनंद वन में शिव और शिवा हमेशा विराजमान होते हैं। सृष्टि संचालन का भार उस पर रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। उस शक्ति के साथ ऐसा विचार करके भगवान शंकर सदा शिव अपनी शक्ति के साथ रहने लगे। उसी समय भगवान शिव ने कहा, देवी इस सृष्टि को हम आगे बढ़ाएं, अकेले थोड़े रहेंगे। ठीक है महाराज। उसी समय शक्ति से एक त्रैलोक्य सुंदर पुरुष पैदा हुआ। मां भगवती से बहुत सुंदर पुरुष पैदा हुआ, दिखने में बहुत सुंदर है, बड़ा ही शांत है और सर्वगुण संपन्न है। वे गंभीरता के सागर हैं। खान दो कर भागलत खान दो।
बोलिए शंकर भगवान की जय। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन भोले भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन भोले भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन भोले भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन शिव भजन आज करते करते बीते ये जन्म सारा। कल आज करते करते बीते ये जन्म सारा। अब छोड़ कर बहाना, मन शिव भजन कर ले। अब छोड़ कर बहाना, मन भोले भजन कर ले। मन शिव भजन कर ले, मन भोले भजन कर ले। मन शिव भजन कर ले, मन भोले भजन कर ले। अब छोड़ कर बहाना, मन भोले भजन कर ले। मन छोड़ कर बहाना, अब भोले भजन कर ले। छोड़ कर के डाली उड़ जाए प्राण पंछी। कब छोड़ कर के डाली उड़ जाए प्राण पंछी। कब छोड़ कर के डाली उड़ जाए प्राण पंछी। पिंजरा बड़ा पुराना, मन शिव भजन कर ले। पिंजरा बड़ा पुराना, मन भोले भजन कर ले। मन भोले भजन कर ले, मन शिव भजन कर ले। मन भोले भजन कर ले, मन शिव भजन कर ले। छोड़ कर बहाना, मन शिव भजन कर ले। मन शिव भजन कर ले, अब छोड़ दे बहाना। जर्जर हुआ है ये तन बंद हो जाए इस क्षण। जर्जर हुआ है ये तन बंद हो जाए इस क्षण। जर्जर हुआ है ये तन बंद हो जाए इस क्षण। जर्जर हुआ है ये तन बंद हो जाए इस क्षण। श्वासों का न जाना, मन भोले भजन कर ले। सांसों का न जाना, मन भोले भजन कर ले। मन भोले भजन कर ले, मन शिव भजन कर ले। मन भोले भजन कर ले, मन शिव भजन कर ले। मन भोले भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन भोले भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। मन भोले भजन कर ले, भोले का क्या ठिकाना। मन शिव भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो माता शक्ति एक बहुत सुंदर पुरुष पैदा की है, जो शांत है,
सर्वगुण संपन्न है एवं बहुत गंभीर है, नेत्र कमल के समान है और उनके एक एक अंग बहुत सुंदर है। ये कौन पुरुष है प्रभु? तब कहे भैया, विष्णुवती व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यति, बहुन्यन्यानि नामानि भोक्त सौख्य कराणि। उस पुरुष का नाम है विष्णु। भगवान विष्णु को माता शक्ति प्रकट करती हैं। वो कैसे हैं? शांत। इसलिए भगवान को कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगण्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वगुण संपन्न। उसी समय भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान शंकर और माता शक्ति को प्रणाम करने लगे। तुम इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तप करो। तो भगवान विष्णु तपस्या करने लगे काशी नगरी में। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 12 सहस्त्र वर्ष तक, 12,000 वर्ष तक। किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। तब शिव जी के आराधना करने लगे, बोले प्रभु अभीष्ट फल क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? तब आकाशवाणी किए भगवान शंकर, हे विष्णु तुम अपने संशय को दूर करो। भक्त एक बार भी शिव बोल दे, ओम नमः शिवाय बोल दे, तो मेरे तक आवाज पहुंच जाती है। बात आवत नहीं समझ में? सूरदास जी का लिख थे, अरे भैया चींटी के पैर में घुंघरू, अब ले कत का बड़ो ये घुंघरू। चींटी के पैर में अगर घुंघरू है, उस घुंघरू के आवाज को भी भगवान सुन लेते हैं। तो हम लोग इतना पुकार रहे हैं भगवान को, तो आवाज नहीं जाएगी क्या वहां तक? है? तो भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु तुम जितने नाम लिए हो वो सबको मैं जानता हूं। जैसे ओम नमः शिवाय बोलो तो वो दिखना चाहिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव शिव, वो दिखना चाहिए। और वो मंत्र भगवान के चरणारविंद में जाकर के समा रहा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। जैसे फूल चढ़ाते ना, वैसे अनुभव करो। चिंतन करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। आकाशवाणी सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम बैठे रहो, अभी तुम्हारे शरीर से जल निकलेगा क्या? और भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और उनके शरीर से जल की धारा निकलने लगी, पानी निकलने लगा, पानी का निर्माण कर दिए और वह जल की धारा समस्त शून्य से व्याप्त होकर ब्रह्म स्वरूप में परिणित होने लगी, जिसके स्पर्श मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायणेति नामानि तस्यासिच्छूति सम्मतः। 12 वर्षों तक उसी जल में भगवान विष्णु शयन किए। भगवान विष्णु का और नाम क्या है? नारायण। नारायण नाम क्यों पड़ा प्रभु? आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः, अयनम तस्य ता पूर्वं ते नारायण स्मृतः।
नारम जलम तदेवम अयनम यस्य स नारायणः। नार यानी होता है जल। जल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? नार। और अयन यानी उसमें शयन करना। तो भगवान नारायण किसमें शयन किए हैं भाई? जल में, इसलिए उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, केवल नारायण है और चारों तरफ पानी। तो प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ, फिर रूप रस गंध प्रकट होने लगे, फिर तेज प्रकट हुआ, वायु प्रकट हुआ, आकाश प्रकट हुआ, पृथ्वी प्रकट हो गई। सुप्ते नारायणे देवे नाभौ पंकजमुत्तमम्। ब्रह्मा जी सुना रहे नारद जी को, हे नारद, जब नारायण जल में शयन कर रहे थे उसी समय उसके नाभि से कमल प्रकट हो गया। देख रहे हो भगवान कैसे बनाया सृष्टि को। जो बड़ा ही सुंदर दिख रहा है वो कमल, ओ और उस कमल में धीरे से एक पुरुष प्रकट हो गया। जो त्रिपुंड धारण किए हुए। ऐसे कौन पुरुष है महाराज? बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब देखे मैं कौन हूं भाई और कहां से प्रकट हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले इधर बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, देखो थोड़ा भाई। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है? इस प्रकार ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए। वो विचार करने लगे, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है? एक कमल से। और कमल कहां से उत्पन्न हुआ है, पता लगाना चाहिए। ऐसे सोच करके ब्रह्मा जी कमल के नाल में घुस गए और बहुत रफ्तार से ब्रह्मा जी चलने लगे। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गया, पर ये कमल कहां से निकला है ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। 100 वर्ष हो गया भाई मुझे खोजते खोजते, पर पता नहीं चला ये कमल कहां से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी थक गए। तथा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव तुम तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं भाई। आकाशवाणी सुन करके ब्रह्मा जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके घोर तपस्या करने लगे। कितने दिन तक तपस्या की महाराज? 12 वर्ष तक। जब 12 वर्ष तक तपस्या किए तो अनुग्रह करने के लिए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। वे अपने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए धारण किए हैं। उनका शरीर अरे मेघ के समान है भैया, श्याम वर्ण है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, शेष सैया पर शयन किए हुए हैं। उस सुंदर रूप को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु मैं कहां से जन्म लिया? तो भगवान विष्णु ने कहा भैया मेरे नाभि से ही तुम जन्म लिए हो। मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ है और कमल से तुम्हारा जन्म हुआ है। उस सदाशिव कह करके मैंने उस सनातन पुरुष को प्रणाम करने लगा महाराज। वहां हम दोनों वाद विवाद में छिड़ गए। उसी समय हम लोगों के बीच में महान स्तंभ ज्योति स्वरूप में भगवान शिवजी प्रकट हो गए।
बोलो उमापति महादेव की जय। और मुझे और भगवान विष्णु को समझाने लगे, देखो भैया तुम दोनों का जन्म मुझसे हुआ है, हाँ, मैं बड़ा करके मत बोलो। स्वस्थम चित्तम तदा कृत्वा नमस्कार परायणो। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे। हे शिव जी आपको बारंबार प्रणाम। बोलो सदा शिव भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो गए, अब हमारा अहंकार समाप्त और भगवान ज्योति स्वरूप का हम लोग पूजा करने लगे। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं बेटा नारद, हम दोनों के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवान शंकर ओंकार रूप में हम लोगों को फिर से दर्शन दिए। ओम, जैसे ओम बनता है ना, वैसे भगवान शंकर क्या बन गए? ओम बन गए। और सदाशिव महादेव जी दोनों को संतुष्ट करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और पार्वती सहित वहां प्रकट हो गए। उसके पश्चात विष्णु ने मेरे साथ ही भगवान शंकर को स्तुति करने लगे। कथम च तुष्यते देवा मया पूज्यः कथम प्रभो, कथम ध्यानम कर्तव्यम कथम ब्रजसी पश्यताम्। ब्रह्मा और विष्णु क्या बोले? हे देवों के देव, हे महादेव, हे भूत भावन, आपकी कृपा और आपका ध्यान और आपका पूजन कभी निष्फल नहीं जाता प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सुन करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और हे देवताओं, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करो, जिससे तुम्हें हर मनोकामना पूर्ण होगा। कहे यदा दुखम भवे तत्र युवतो सूर सत्तमौ पूजते मम लिंगे च तदा स्याद दुखनाशकः। हे देवों के देव, भैया जो महादेव हैं वह सबके दुख को दूर करते हैं। जब किसी प्रकार का दुख संकट उपस्थित हो जाए तब मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करें। वे दोनों मेरे अंग से प्रविष्ट हुए हैं, ब्रह्मा और विष्णु। ऐसे जो है भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप इस दोनों की सदा अनन्य और अविरल भक्ति बनी रहे। मेरे ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर आप इतना ही कृपा कर दो महाराज कि हम आपको ना भूलें, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि सबसे पहले ये मन भगवान को भूलवाता है। आदमी किसी को नहीं भूलता, लेकिन भगवान को पहले भूल जाता है। सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मण सृष्टेश्च पालको हरि। हे ब्रह्मण, तुम इस सृष्टि के निर्माता बनो। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को क्या बोले? तुम सृष्टि का निर्माण करोगे। ये ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरा पूजा कर लिया ना, बाकी काम मेरा है। देखा तो इसने बोलैया कोई है भगवान। योगक्षेमम महाम्यहम, बाकी काम मेरा। और हरि को कहे, हे नारायण,
तुम इस सृष्टि का पालन करोगे और मैं रुद्र रूप धारण करूंगा। हाँ, शिव जी का एक और रूप, मैं रुद्र रूप धारण करूंगा और रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि का मैं संहार करूंगा। वे इसका प्रलय करने वाले होंगे जो रुद्र है। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उन्हीं से तुम्हें शक्तिभूता वाग देवी, वाग देवी कौन है? सरस्वती। भगवान शंकर कहा थे भैया मोर शक्ति से अब तुम्हार पत्नी मन मिलत जाही, चिंता मत करो के। तो उन्हीं समय शक्तिभूता वाग देवी को प्रकट कर दिए, हमारी दुर्गा मैया सरस्वती मां को प्रकट किए। और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी को प्रकट किए। तो कहे भाई देखो ये सरस्वती तुम ब्रह्मा की सेवा करना और लक्ष्मी तुम नारायण की सेवा करना, तुम उसके आश्रय होकर के जीना है। उसके बाद दुर्गा मैया काली मैया को प्रकट किए। देखा तो रूप अनेक है माता एक है। काली नाम से प्रकट कर दिए। अब काली मैया को कहे तुम्हारा विवाह रुद्र के साथ होगा, रुद्र तुम्हारा पति बनेगा। ऐसे तीनों मैया को हमारी आद्य शक्ति महाशक्ति मैया प्रकट करती हैं। हे विष्णु तुम लक्ष्मी जी का आश्रय लेकर अपना कार्य करो। हे ब्रह्मण तुम मेरी प्रकृति के अंशभूता वाग देवी का आश्रय लेकर के सृष्टि का निर्माण करो और मैं रुद्र रूप में परात्पर इस प्रकृति के अंशभूता महाकाली का आश्रय लेकर के सृष्टि का प्रलय करूंगा। हे विष्णु तुम आज से इस लोक में मेरी आज्ञा से मुक्तिदाता बनोगे। जो तुम्हारा दर्शन कर लिया वो मेरा दर्शन कर लिया, और जो मेरा दर्शन कर लिया वो नारायण का दर्शन कर लिया। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यम सत्यम न संशयः ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये हयम्। मैंने जो तुम्हें यह वरदान दिया है वह अवश्य ही सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। इसमें जरा सा भी संशय मत करना, क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो, ब्रह्मा और नारायण। एक को मैं दाएं अंग से उत्पन्न किया विष्णु को, और बाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो महाप्रलय करने वाले रुद्र मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर के सृष्टि का निर्माण करता हूं, विष्णु जी के द्वारा पालन करता हूं और शिव जी के द्वारा संहार करता हूं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं, भगवान शंकर का भक्त हूं, मैं नारायण को नहीं मानता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसा अगर कोई भक्त सोचे तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। शिव जी ने कहा भैया, हाँ, कोई अंतर नहीं है। हे पुरुषोत्तम, तुमसे द्वेष करने वाला पुरुष कभी मेरा भक्त नहीं बन सकता। रावण शिव जी का परम भक्त था, पर राम का विरोधी बन गया। बन गए कि नहीं? और 14 जने समझाए, पर रावण को बात समझ में नहीं आई।
तो अब हनुमान जी के रूप में शिव जी जन्म लिए हैं। हनुमान जी साक्षात शिव जी हैं, शिव जी हनुमान बन करके आए हैं। तब रावण के पास जाकर के और समझाए, देखो भैया ब्रह्म फांस में जानबूझ करके बंध गए हनुमान जी, उसको कौन बांध सकता है भाई। अब रावण को ज्ञान देना है इसलिए हमको बंधना पड़ेगा बोला, और बंद करके गए। ब्रह्म फांस में बंधा हुआ है हनुमान जी। दशानन पूछ रहा है, अरे बंदर तू कौन है। तो हनुमान जी सबसे पहले राम का परिचय दिए, और मैं राम का एक छोटा सा दास हूं महाराज। मैं लंकापुरी में जब आया ना, और इस नगरी को देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा क्या देखे, अरे कोई कमी नहीं महाराज आपकी, एक से एक सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, नाग कन्या, यक्ष कन्या, मंदोदरी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे नारियां हैं आपके महाराज, भट्ट सुभट्ट महाभट्ट, एक से एक योद्धा हैं। सोने सोने की नगरी है, महल है, अशोक वाटिका है, जहां जाने के बाद शोक नहीं होता। और संतान की भी कमी नहीं है, 1.25 लाख नाती है। सब कुछ है महाराज, पर एक कमी है। क्या कमी है हमारे पास। तब हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उरधर हो। 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 लंकाय चल राज तुम करहु। लंकाय चल राज तुम करहु। ओ लंकाय चल राज तुम करहु। लंकाय चल राज तुम करहु। स्वयं भगवान शंकर जाकर कहे, भैया तुम शिव जी के भक्त तो हो, पर राम जी के भक्त और बन जाओ। राम जी से आप विरोध कर रहे हो, एक कमी है, और एक कमी को पूरा कर लोगे तो लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल हो जाएगी। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं समझा, राम जी से विरोध करते रहे। एक को छोड़ दिए, एक को छोड़ने के बाद जैसे एक लिखे हो और 0 लिख दिए, 0 डाल दिए, क्या हो गया 10, फिर 0 किए 100, फिर 0 किए 1000, फिर 0 किए 10,000, फिर 0 किए लाख। 0 कहा जाओ ना तुम पढ़ा जाओ 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, ये सब जन जानते। और एक को हटा दो तो 0 0 0 0 0 0। अब नहीं समझ में। हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक नहीं है, सब बेकार है। क्या क्या है भाई हमारे पास? शरीरम शुरूपम नमीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरिरंद्र पदमम मनश्चिन्न लगनम
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम स्वरूपम, बहुत सुंदर शरीर है, पर याद रखो भाई वो शरीर से, उस जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता। बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन वो शरीर को कभी कथा में नहीं ले गए हो, वो पैर को चला करके नहीं आए, हाथ से ताली नहीं बजाए, आंख से भगवान का दर्शन नहीं किए। शरीरम स्वरूपम, किस काम का वो, बेकार है। नवीनम कलत्रम, सुंदर स्त्री पुरुष की जोड़ी है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, पर इतना सुंदर गृहस्थ आश्रम में भगवान की पूजा नहीं है? पति पत्नी जब भगवान की पूजा करते हैं ना माताओं, तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को बिठाया जाता है, भगवान खुश हो जाते हैं। कितना सुंदर में गृहस्थ आश्रम दिया। तो उस गृहस्थ आश्रम में सुंदर कांड का पाठ नहीं होता, भगवान की आरती नहीं होती, शिव जी का अभिषेक नहीं होता, रामायण का कोई पाठ नहीं है, गीता का कोई पाठ नहीं है। संध्या के समय बिल्कुल दीपक जलना चाहिए, दरवाजा खुला रहना चाहिए। भूल गए? टीवी देख रहे हो? अपन दरवाजा बंद है। संध्या के समय बिल्कुल दरवाजा खुला रहना चाहिए और दीपक जलना चाहिए। तुलसी में बिल्कुल दीपक जलते रहना चाहिए। ऐसा अगर गृहस्थ है तो याद रखो भाई, वही गृहस्थ सार्थक है। और जिस गृहस्थ में पति पत्नी भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से भक्ति नहीं करते, वो किस काम का? क्योंकि कुछ दिन के बाद वो जोड़ी छूटने वाली है, या पति पहले जाएगा या पत्नी। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम। धन इतना भरा हुआ है, लेकिन उस धन का आप सदुपयोग नहीं किए। क्या करोगे बताओ? कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसकी आप सहायता नहीं किए। रेमंड एक फैक्ट्री है, बहुत अरबों की संपत्ति होती है। अभी पेपर में आया था, देखे हो? टीवी देखे हो? उसके बच्चे लोग निकाल दिए, चलो अनाथ आश्रम में जाओ। अथाह संपत्ति, जीवन में वही काम किया वो। चौथापन आया, बेटा बहू निकाल दिया। क्या किए? कभी कथा सुने थे? तो नहीं बोलता है, हाथ छाय करत रहे। कथा सुने पर टाइम नहीं मिले। जो साथ में जाएगा लोग उसको नहीं कमाते, याद रखो, कि कितनी बड़ी अज्ञानता है। और जो साथ में नहीं जाता उसको इकट्ठा करते हैं। सिकंदर कितने बार आक्रमण किए थे भारत में? 18 बार। और यहां का सारा सोना ले गया। जब सिकंदर अस्वस्थ हुआ तो वैद्य लोग आए, तो वैद्य लोग हाथ माथ छुए ना, तब कहे भैया आप जाने वाले हो? कहां? ऊपर। ऊपर? बोले हाँ। तो भाई उठने की शक्ति नहीं है मुझ में, एक काम कर दो, वो जो तिजोरी है ना उसमें सोना हीरा मोती जवाहरात भरा हुआ है, मेरे हाथ में रख दो। तो कबू कथा उसे नहीं